श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोगों ने श्री गया प्रसाद जी की चरितावली के 33 भाग सुने थे और इस प्रकार से महाराज जी के मंगलमय चरित्र को यथासंभव संपूर्ण सुनाया जा चुका। उसके बाद भक्तों, मेरे पास महाराज श्री गया प्रसाद जी के शिष्य श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री मोहनदास जी और उनके एक और मित्र और उड़िया बाबा आश्रम में रहने वाले एक डॉक्टर हरीश संभवतः उनका नाम, तो ये तीनों लोग आए कल। इनके हाथ में कुछ ग्रंथ थे और इन्होंने परिचय अपना बताया। भक्तों, मैं आपको जो पहले चरित्र सुनाया था श्री गया प्रसाद जी का 33 भागों में, उसकी जानकारी मुझको श्री गया प्रसाद जी महाराज के शिष्य कृष्णदास जी के द्वारा हुई थी। श्री कृष्णदास जी महाराज जो आज भी समाधि की सेवा में हैं, पहले महाराज जी की सेवा में थे, गया प्रसाद जी की सेवा में, और आज भी भाव से वो श्री गया प्रसाद जी की सेवा में है। समाधि जहाँ है वहीं उनकी सेवा में रहते हैं। तो उनके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मैंने 33 भाग में महाराज श्री गया प्रसाद जी का चरित्र सुनाया था। उसके बाद जो 20 सितंबर सन 2021 को जो महाराज श्री गया प्रसाद जी के शिष्य रामदास जी के शिष्य मोहनदास जी पधारे, जिनके हाथों में कुछ ग्रंथ थे, उन्हें बतलाया कि मुझसे कहा कि महाराज आप महाराज जी की चरितावली आपने बनाया है, तो उसी के संदर्भ में मैं आया हूँ। तो उन्होंने ग्रंथ मुझे दिए और बताया कि मेरे गुरुदेव श्री रामदास जी ने महाराज जी अर्थात गया प्रसाद जी का चरित्र लिखा है। बोले, मैं गया प्रसाद जी का नाती शिष्य हूँ, अर्थात मेरे गुरु जी के गुरु जी थे वो। आप इनका भी अवलोकन करिए और इसमें से भी आप जो आपको ठीक लगे दीजिए। तो भक्तों, संपूर्ण चरित्र तो मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन जब मैं इनके ग्रंथों को देखना शुरू किया तो मुझ में संपूर्ण चरित्र दोबारा कहने की क्षमता भी कह सकते हैं पूरा नहीं उतना है, और ये भी समझ में आ रहा है कि पुनरावृत्ति हो जाएगी। जो चरित्र सुनाए जा चुके हैं उनको फिर से सुनाना उपयुक्त तो नहीं प्रतीत होता। तो श्री गया प्रसाद जी महाराज की चरित्र माला के कुछ बिखरे सुमन मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और कुछ जानकारी उनके द्वारा मुझे ये मिली जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि कैलाश नाम का वो बाल ठाकुर रसिक बिहारी रास बिहारी ठाकुर जो कैलाश नाम का था, जिसके पिताजी याद राम जी थे। मैं आपको सुना चुका हूँ ये चरित्र। तो याद राम जी का बेटा जो कैलाश था 5-6 साल का, जिसमें कृष्ण का दर्शन श्री गया प्रसाद जी को होता था, और रास के टाइम पर जब वो बालक सज धज के तैयार था कृष्ण रूप में, तो उसके द्वारा जो वमन हुआ था खान पान की कुछ गड़बड़ी से, तो जितना वमन हुआ था बाबा सब पान कर गए।
ये देखते हुए कि कृष्ण के मुंह से निकला हुआ है, तो कृष्ण तो परम दिव्य चिन्मय हैं, तो इसलिए इनके मुंह से जो निकल रहा है सब प्रसाद है, सब दिव्य है, सब चिन्मय है। उस भावना से पान करके मैं आपको चरित्र सुना चुका हूँ। तो मुझे ये भी जानकारी इन लोगों ने दिया जो अभी मोहनदास जी पधारे थे, कि वो कैलाश बालक का चरित्र जो सुनाया था मैंने, भगवान के रूप में जो थे लीला में, बोले कि वो अभी शरीर से विराजमान हैं, 70 वर्ष से थोड़ा कम उम्र के हैं, और उनके पिताजी याद राम जी जो रासधारी थे, अर्थात रास लीला की मंडली जिनकी थी, वो भी अभी हैं, लेकिन उनकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी है। तो मैंने उस समय आपको कहा था कि शायद इन लोगों का पता चलेगा, ये लोग ये जीवित होंगे कैलाश जी, तो अभी हैं। और उनके पिता 100 साल के वो भी हैं, यादराम जी, इनकी मंडली चलती थी उस समय रासलीला की। तो ये जानकारी भी मोहनदास जी के द्वारा प्राप्त हुई मुझे। और भक्तों, जो मैंने आपको सुनाया था श्री कृष्णदास जी महाराज के द्वारा प्राप्त जानकारी से, आपको सुनाया था मैंने कि परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी जो गया प्रसाद जी के गुरुदेव थे, उनकी चरण पादुका बड़े भक्ति भाव से महाराज श्री गया प्रसाद जी ने प्राप्त की थी। उसी के संदर्भ में आपको कुछ और सुनाना चाहता हूँ। भक्तों, श्री गया प्रसाद जी पूर्व जन्मार्जित भक्ति संस्कारों को लेकर प्रकट हुए थे, अर्थात जन्म लिए थे। उनकी बाल्य जीवन की लीलाएं भी स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं इस बात को। बड़ा ही अद्भुत उनका राम जी में प्रेम था। प्रारंभ में वो राम जी के ही भक्त थे, बाद में भगवान कृष्ण के स्वरूप में उनका प्रेम अद्भुत हो गया। तो वो गिरिराज जी में रहते थे गुरुदेव की आज्ञा से। गुरुदेव उड़िया बाबा ने आज्ञा दी थी, इसलिए वहीं रहते थे। गुरुदेव के प्रति उनकी भावना बहुत ऊंची थी। गुरुदेव भगवान कहते थे वो। गुरुदेव भगवान, ऐसे बोलना तो सरल है, लेकिन गुरुदेव को भगवान रूप में देखना ये बहुत कठिन काम है। इसके लिए बहुत ऊंची श्रद्धा चाहिए। और श्री गया प्रसाद जी की ऐसी श्रद्धा थी, इतनी ऊंची, कि वो अपने गुरुदेव उड़िया बाबा को साक्षात भगवान ही मानते थे। इसलिए उनकी आज्ञा से सदा वो श्री गिरिराज जी के चरण में रहे, उनकी तलहटी में। चरण पादुकाएं प्राप्त हुई थी, आपने श्रवण किया था। और चरण पादुकाओं को लेकर के वे श्री गिरिराज जी गए थे। सिर पर रखा था चरण पादुकाओं को, ऐसे भाव से भरपूर होकर गए थे जैसे राम जी की चरण पादुका को भरत जी लेकर गए थे। और बिल्कुल उसी तरह से पूजा करते थे। भक्तों, जो गुरु महाराज का सच्चा भक्त शिष्य होता है, उसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो बड़ा दुर्लभ है भाव। श्री गया प्रसाद जी के अंदर प्रभु कृपा से गुरु की भक्ति प्रकट थी, और इसीलिए भगवान विशेष रूप से इनके ऊपर कृपा करते थे। तुमते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। और इनके मनोभाव को देख करके ही उड़िया बाबा ने सहज ही चरण पादुका धारण किए हुए खड़ाऊ पहने हुए आए, और उन खड़ाऊओं को उतार करके और वापस चले गए अपनी कुटिया में, जैसे वे देने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। तो भक्तों, ये कथा तो मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर इस विषय को इसलिए सुना रहा हूँ कि उन्होंने चरण पादुकाओं को किस प्रकार से विराजमान किया था, स्थापित किया था, वो बात तो अब मैं आपको सुना रहा हूँ।
सभी लोग गया प्रसाद जी महाराज के भाग्य की बड़ाई कर रहे थे कि गुरुदेव ने चरण पादुका कितनी प्रसन्नता से इनको दी है और इन्होंने अपने सिर पर स्थापित किया है। अत्यंत हर्ष, आश्चर्य एवं प्रेम के वेग के ज्वार को संभालने में जैसे असमर्थ हो रहे थे पंडित जी महाराज। शरीर जड़वत स्तब्ध हो गया था। पाषाण मूर्ति या काष्ठ पुतलिका की भांति अपने मस्तक पर चरण पादुका रखे कुछ काल किम कर्तव्य विमूढ़ से रहे। प्रेम की अधिकता के कारण मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, न कोई चेष्टा कर पा रहे थे। जब थोड़ी देर में जैसे होश सा हुआ हो तो नेत्रों से अविरल अश्रु की धार चालू हो गई। चरण पादुका गुरु की सिर पर रखने से या अपने हृदय से लगाने से क्या होता है, ये कोई सच्चा गुरु भक्त ही जानता है। भक्तों, सबके समझ में नहीं आएगा। लोग तो सोचेंगे इससे क्या होगा, लेकिन वो भक्त ही जानता है इस बात को। श्री गया प्रसाद जी महाराज के शरीर में कंप होने लगा, पुलक होने लगा, नेत्र के आंसू गिरने लगे, सात्विक भाव प्रकट होने लगे एक साथ। बोलने में असमर्थ हो गए, गदगद गिरा ऐसी हो रही थी कि ये कुछ का कुछ निकल रहा था मुंह से शब्द। और बहुत मुश्किल से बाद में बोल पाए कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया, जो गुरु चरण पादुका मुझे मिली। महादरिद्र को जैसे महादुर्लभ कोई मणि प्राप्त हुई हो, अपने अंचल में बांध करके जो छिपाता है, ऐसी स्थिति थी। छिपा करके उन चरण पादुकाओं को एकांत में लेकर के चले गए और भाव विभोर होकर रोते रहे। कुछ समय तो वृंदावन में रहे, फिर रोते रोते ही भाव विभोर होकर गोवर्धन जी गए लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहाँ रहते थे महाराज जी। गोवर्धन में पहुंच करके लक्ष्मी नारायण मंदिर की जिस कुटिया में श्री पंडित जी महाराज गया प्रसाद जी रहते थे, उसी कुटिया में मंदिर के व्यवस्थापक के द्वारा पृथ्वी तल से 1.5 फीट ऊंचा, 1.25 फीट वर्गाकार ईंट सीमेंट से एक पीठ अर्थात चौकी बनवाई और उसी पर अपने गुरुदेव की चरण पादुका को बड़े भाव के साथ स्थापित किया था भक्तों। और उन्हें यही प्रतीत होता था कि मेरे गुरुदेव इस रूप में हैं यहाँ। चरण पादुका का चरणामृत लेते थे, धोकर पान करते थे। और भक्तों, चरण पादुकाओं की स्थापना के कारण महाराज जी कुटिया को मंदिर का स्वरूप मानते थे। मंदिर में श्री भगवत विग्रह के सम्मुख जिन जिन सेवापराधों से बचा जाता है, उन सावधानी पूर्वक चरण पादुकाओं के सम्मुख अपराध से बचते थे। संसारी चर्चा नहीं करने देते थे, व्यर्थ की बकवास नहीं करने देते थे, जोर जोर से बोलने पर रोक लगाते थे, बहुत धीमी आवाज में बोलो। और रात्रि में शैया त्याग करके जब आते थे तो चरण पादुकाओं को सबसे पहले प्रणाम करते थे। चरण पादुकाओं का दर्शन करने के पहले किसी का दर्शन नहीं करते थे महाराज जी। उनका दर्शन करने के बाद तब गिरिराज जी महाराज का दर्शन करते थे और फिर अपने नियम आदि करते थे। उसके बाद उनकी और जो पाठ पूजा स्नान आदि ये सब शुरू होता था। जगते ही पहले चरण पादुका का दर्शन करते थे, फिर गिरिराज जी का दर्शन करते थे, उसके पश्चात स्नान आदि का कार्य करते थे भक्तों। चरण पादुका के सम्मुख कुशासन बिछा करके बैठ जाते थे, जैसे भरत जी बैठते थे राम जी की पादुका के सम्मुख। हाथ जोड़े हुए सदगुरु भगवान की वंदना करते थे, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते थे। बहुत सावधानी थी जीवन में महाराज जी के। चरण पादुकाओं का वंदन
जब जब उनकी इच्छा होती तो बार बार किया करते थे। भजन सतत चलता रहे, कोई बाधा न पड़े, इस कारण दिन के समय प्रायः महाराज जी कुटिया के भीतर ही निवास करते थे। प्रयोजनवश बाहर आते थे। दोपहर में विश्राम के समय भी कुटिया में एक और कुसा बिछा करके भूमि पर विश्राम करते थे और सदा उन चरण पादुकाओं से नीचे ही बैठते लेटते थे। और कुटिया में पैर फैला के नहीं बैठते थे। कुटिया में रात्रि के अंदर शयन भी नहीं करते थे। बाहर दालान में, आंगन में शयन करते थे। अशौच की अवस्था में कुटिया में प्रवेश भी नहीं करते थे। शौचालय से निवृत्त होकर कुआं पर स्नान करके कुटिया में आते थे। और भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक कुटिया थी महाराज जी के रहने की। वृद्धावस्था में जब शरीर बहुत दुर्बल हो गया, तब खुली जगह में सोना स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल जब लगने लगा, तब विवशतावश कुटिया में रात्रि में विश्राम करने लगे। जब तक शरीर में मजबूती थी तब तक ऐसा नहीं किया था। उस समय चरण पादुकाओं की पीठ को अर्थात चौकी को अपने विश्राम की चौकी से एक हाथ ऊंचा उठवा दिया था। कुटिया में 3 द्वार थे। उनमें से एक द्वार के समीप भीतर ही स्नान भी करने लगे। वृद्धावस्था में, अधिक वृद्धावस्था में ऐसी परिस्थिति आ गई थी। प्रत्येक कार्य उनका, नवीन कार्य, चरण पादुकाओं के सम्मुख उनकी आज्ञा लेकर ही करते थे। मांगी मांगे आये सो करें राजकाज बहुभांति, ऐसे भरत जी के लिए लिखा है। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत ने हृदय समात, मांगी मांगे आये सो करत राजकाज बहुभांति। बिल्कुल वही जीवन था गुरु चरण पादुका के लिए। और चरण पादुका के आज्ञा प्राप्त करके भावपूर्ण ढंग से पूजन करके तब कुछ कार्य शुरू करते थे। और चरण पादुकाओं की आज्ञा प्राप्त होने के बाद गिरिराज भगवान रास बिहारी के सम्मुख उपस्थित होकर के अपना कार्य शुरू करते थे। किसी किसी अवसर पर चरण पादुका सदगुरु भगवान के रूप में उनको दर्शन देती थी, गुरु के रूप में प्रकट होकर, और उनकी आज्ञा प्राप्त होती थी। चरण पादुका और गुरु भगवान में वो अंतर मानते ही नहीं थे। वो यही कहते थे हमारे गुरुदेव पादुका रूप में विराजमान है। ऐसा अद्भुत उनका प्रेम का भाव था भक्तों। गुरु के प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी। यदि उनके शब्द आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कहते थे सदगुरु कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं। चरण पादुकाओं को सदगुरु भगवान का स्वरूप समझ करके बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते हुए प्रार्थना करते थे कि मेरे समीप काहू भजन साधन को बल नहीं है, केवल इनकी कृपा को सहारो है। ऐसे ब्रज की बोली में बोलते थे भक्तों। धर्म सम्राट कहे जाने वाले स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब वृंदावन आते थे, काशी में रहते थे वो अधिकतर, तो वृंदावन आने पर प्रायः श्री गया प्रसाद जी से मिलने के लिए गोवर्धन जाते थे। और पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज बहुत भाव से उनसे मिलते थे, बहुत ही प्रेम से मिलते थे। और करपात्री जी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि गुरु भक्ति जो इनके अंदर है वो अद्भुत है, और उस गुरु भक्ति का लाभ इनको प्रभु के भक्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से महाराज
गुरु भक्ति इनकी जो थी, चरण पादुका की पूजन और गुरु महाराज के प्रति भक्ति, इतनी बड़ी श्रद्धा, इसके लिए इनकी बड़ाई श्री प्रिया शरण जी संत, जो रामकृष्ण दास जी का चरित्र आप सुन चुके हैं, उनके शिष्य प्रिया शरण जी का भी चरित्र प्रभु कृपा से मैंने सुनाया था। वो भी श्री गया प्रसाद जी की गुरु भक्ति की बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे कि मैंने 40 वर्ष तक गुरु जी की भक्ति करते हुए इनको देखा। इनकी गुरु भक्ति, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, संत निष्ठा, प्रिया शरण जी कहते थे अद्भुत है। और ये भी कहते थे कि इनकी गुरु निष्ठा अत्यंत दृढ़ है। श्रद्धा बहुत अद्भुत थी भक्तों, ऐसी श्रद्धा जल्दी मिल नहीं पाती लोगों को। जिसको ऐसी श्रद्धा मिलती है वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। महाराज जी स्वयं श्री गया प्रसाद जी कहते थे कि श्रद्धा से संयम अपने आप होने लग जाता है और श्रद्धा के द्वारा ही साधन में दृढ़ता आती है, विघ्नों से रक्षा होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, विकारों का नाश होता है। श्रद्धा के द्वारा भक्ति बढ़ती चली जाती है, सारी बाधाएं टल जाती हैं अपने आप। महाराज जी कहते थे कि श्रद्धावान को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, रोजाना उसको कुछ न कुछ नई बात का अनुभव होता रहता है। सद्गुरु की प्रतिमूर्ति बन जाता है श्रद्धावान शिष्य। भगवान अपने आप उसको सिखा देते हैं उसकी श्रद्धा के द्वारा, और समर्पण उसका सच्चा होता है जिसकी श्रद्धा ऊंची होती है। प्रभु के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसको अनंत अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। गुरु चरण पादुका के आधार पर अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए श्री गया प्रसाद जी ने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की थी कि बड़े बड़े संत लोग उनका आदर करते थे और उनकी गुरु भक्ति को देख करके सभी लोग प्रणाम उनको करते थे। ऐसी महान थी गुरु भक्ति, इसीलिए उन्होंने चरण पादुकाओं को बड़े भाव के साथ स्थापित किया था और उनसे सदा नीचे बैठते थे। चरण पादुकाओं को ऊपर रख करके विराजमान करके उनकी पूजा करते रहते थे। ऐसी गुरु भक्ति महाराज जी की थी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। और इनके विषय में कुछ उनकी चरितमाला के बिखरे हुए सुमना मैं आपको जरूर प्रस्तुत करके उनका दर्शन कराऊंगा। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ आज। राधे राधे।